3 अप्रैल आज है महावीर जयंती। आज ही के दिन जो लॉर्ड महावीर है उनका जन्म हुआ था 6th सेंचुरी BCE में, और उनकी मदर का नाम है त्रिशला और फादर का नाम है सिद्धार्थ। तो उन्हीं के से रिलेटेड उनके हम जीवन के बारे में कुछ एक बातें हमारी आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं। इसके अलावा हम देखने वाले हैं कि कौन कौन से जो, जैसे कि अगर मैं बात करूँ भगवान महावीर की, तो ये जैन जो हमारा जो धर्म है, जो रिलीजन, उसके 24वें तीर्थंकर थे लास्ट, ठीक है ना, तीर्थंकर थे। तो उनसे पहले कौन कौन से तीर्थंकर रहे हैं, कितने रहे, उनके नाम क्या है, उन्हीं के बारे में आज हमारी इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जितना ज़्यादा हो सकता है अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करेंगे तो उनको भी इसके बारे में पता लगेगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, जिससे कि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको टाइमली मिल सके। तो आइए शुरुआत करते हैं हम हमारी आज की इस वीडियो की। अगर मैं बात करूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया आज क्या है, महावीर जयंती है। दैट मीन्स कि आज के दिन ही क्या है, जो लॉर्ड महावीर है उनका जन्म हुआ था, जो कि जैन जो धर्म है उनके 24वें तीर्थंकर माने जाते हैं। अगर इससे पहले मैं आपको बता देती हूँ, जो तीर्थंकर है उनका मतलब क्या होता है, उसको जो तीर्थंकर वर्ड है ना, उनको हम जिना भी बोल देते हैं, और संस्कृत में इसका मतलब होता है फोर्ड मेकर, ठीक है ना। इसके अलावा हम तीर्थंकर वो लोग होते हैं जो क्या करते हैं, एक तरीके से एक टाइप के स्पिरिचुअल लीडर होते हैं, जो क्या करते हैं, जो जैन धर्म है उससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनको स्प्रेड आउट करने का काम करते हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली अगर मैं देखूं तो जो जैन स्क्रिप्चर्स है ना, उनके अकॉर्डिंगली अगर देखा जाए तो जो तीर्थंकर हैं वो लोग होते हैं जो जन्म मरण से मुक्ति पा चुके होते हैं, जो बर्थ एंड डेथ और जो रीबर्थ है, इन सारी चीज़ों से जिनको मुक्ति मिल चुकी होती है, और बाकी लोगों को भी वो इन्हीं चीज़ों का जो मार्ग है दिखाने की कोशिश करते हैं। वही लोग क्या कहलाते हैं, तीर्थंकर कहलाते हैं। अगर मैं तीर्थंकर की बात करूँ तो उनके जीवन से रिलेटेड 5 मेन इवेंट माने जाते हैं, जिनसे कि उनकी जो पूरा साइकिल है, जो जीवन चक्र है वो पूरा चलता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कलयंक बोलते थे। तो सबसे पहले इसकी शुरुआत होती है कहाँ से, गर्भ कलयंक। मीन्स कि जब क्या है, वो उनकी मदर का जो वॉम्ब होता है ना, गर्भ में उनका एक तरीके से प्रवेश होता है वहां से। देन आता है जन्म कलयंक, जब उनका जन्म होता है किसी भी तीर्थंकर का, तब। नेक्स्ट है दीक्षा कलयंक, ठीक है। और फिर आपका केवलियन कलयंक, जब उनको शिक्षा दीक्षा मिलती है, सबसे पहला वो अपने लोगों को संदेश देते हैं, उनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, उसको हम बोलते हैं। और फिर आता है निर्वाण कलयंक। दैट मीन्स कि जब वो क्या करते हैं, मोक्ष की प्राप्ति कर जाते हैं और इस जीवन को त्याग देते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो जैन धर्म है उसके 24 तीर्थंकर रह चुके हैं, उसमें कुछ एक मेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको याद रखने की ज़रूरत है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो सबसे पहले हैं वो कौन से हैं, ऋषभदेव, जिनसे की शुरुआत मानी जाती है जैन धर्म की। तो कौन है, ऋषभदेव, ठीक है ना। उनको हम क्या है, आदिनाथ भी कहते हैं। और जो लास्ट है वो कौन है, लॉर्ड महावीर है, जिनकी क्या जयंती भी है। और जो लॉर्ड महावीर है ना, उन्हीं के लिए कहा जाता है कि जो जैनिज्म की जो फिलॉसफी है ना, उनको फॉर्म करने वाले वही थे। और आज जो हम जैन धर्म की जो फिलॉसफी जिसके बारे में हम चीज़ें जानते हैं, वो सब उन्हीं के द्वारा फॉर्म की गई थी। और उनके जो बाद में जो उनके डिसिपल्स वगैरह थे, उन्होंने इसको स्प्रेड करने की कोशिश की थी, ठीक है। तो देखिए, इसी चीज़ को लेकर मैंने पूरी लिस्ट यहाँ पे आप लोगों के लिए प्रिपेयर की है, जिसमें मैंने आपको 24 के 24 जो तीर्थंकर रहे हैं, जैसे कि जो मैंने बताया ना, ऋषभदेव, जिनको हम आदिनाथ भी बोलते हैं, उनसे लेकर अजीतनाथ हैं, 24 के 24 की पूरी लिस्ट दी है, जिसमें सिंबल भी दिए कि हर एक के सिंबल क्या। अगर मैं ऋषभदेव की बात करूँ तो उनका सिंबल है ऑक्स, ठीक है ना। उनको कहाँ पे निर्वाण, दैट मीन्स कि उनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी, और उन्होंने उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और उसके बाद उन्होंने अपने शरीर का जो त्याग कर देते हैं ना, वो कहाँ पे किया था, वो भी मैंने आपको दिखाया। उनका जन्म कहाँ पर हुआ था, उसकी भी लिस्ट मैंने यहाँ पर आपके लिए मेंशन की है। बहुत सारे एग्जाम्स में ये आपसे पूछा जाता है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। इसमें मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, इसमें है मालीनाथ, जो 19th प्लेस पे आते हैं ना। इनको लेकर एक ये कहा जाता है कि ये एक फीमेल थे, बट जैन धर्म में क्या है, जो तीर्थंकर हैं वो महिलाएं नहीं बनती है, तो इसी वजह से कहा जाता है कि ये पहले महिला थे, लेकिन दोबारा इनका जन्म होता है एक पुरुष के शरीर में, तब जाकर ये क्या बनते हैं, तीर्थंकर बनते हैं, ऐसा कहा जाता है जैन धर्म में। जैसे कि मैंने आपको बताया कि लॉर्ड जो महावीर है, उनका जन्म की अगर मैं बात करूँ तो उनका सिंबल है लॉयन, और उनका जन्म कहाँ पे हुआ था, वैशाली में हुआ था, ठीक है। और उनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी, जो उनका ना निर्वाण, वो कहाँ पे हुआ था, पावापुरी में, बिहार में, ठीक है ना। और बिहार के वैशाली में ही उनका जन्म हुआ था, कहाँ पे, और उनको ज्ञान की प्राप्ति साल ट्री जो था ना, उसके नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और उसी के बाद क्या है, जो उनके जो डेसिपल्स थे, जिनको कि हम क्या बोलते हैं, गंधार्स बोलते हैं, जिनके जो चीफ डेसिपल है गंधार, जो उनमें एक मेन है, उन्होंने क्या किया था, उनकी जो फिलॉसफी है उसको आगे स्प्रेड करने की कोशिश की थी। इसके अलावा
कल्पसूत्रा एक रिलीजियस टेक्स्ट बुक है जैन धर्म की, जिसमें इन 24 के 24 तीर्थंकर के बारे में बताया गया है, जिसको कि किसने लिखा है, दिगंबर, जो दिगंबरा है, जो सेक्ट है, उन्होंने इसको लिखा है। इसके अलावा जो इनके जो 23वें जो तीर्थंकर है जिनका नाम है पार्श्वनाथ, उन्होंने ना 4 मेन चीज़ें इनकी बताई है जैन धर्म में जो फॉलो की जाती है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अप्रिय गर्ग। और इसके अलावा 5वीं चीज़ इसमें ब्रह्मचार्य को ऐड किया था लॉर्ड महावीर ने बाद में, ठीक है ना। और जो लॉर्ड महावीर है उनकी जो टीचिंग्स है जो जिस बुक में कंपाइल की गई है, रखी गई है, उसको हम क्या बोलते हैं, अघमास बोलते हैं। क्या बोला जाता है, अघमास, उनकी टीचिंग्स को कहा जाता है। तो ये कुछ एक चीज़ें थी जो आज हमने जैन जो धर्म है उससे रिलेटेड जानी है। इसकी पूरी लिस्ट आपको यहाँ पर मेंशन मैंने की है, आप उसको देख सकते हो, जिसमें आपको 24 के 24 तीर्थंकर के नाम पता लग सकते हैं और आपको लगेंगे भी, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक स्टूडेंट। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें।